यदि आप म्यूचुअल फंड में एसआईपी के माध्यम से करोड़पति बनना चाहते हैं तो निश्चित रूप से यह वीडियो आपके लिए है। आज हम चर्चा करेंगे कुछ ऐसे फॉर्मूले, कुछ ऐसे तरीके की जो आपके लॉन्ग टर्म में आपको अपने उद्देश्य की प्राप्ति करने में सहायक होंगे। एस्ट्रोन टेक्सविंस के नए वीडियो में आपका एक बार फिर से स्वागत है। यदि इस वीडियो से आपके नॉलेज में कोई वैल्यू एडिशन होता है तो इसे लाइक करें, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करें, इस पर टिप्पणी करें और बताएं कि इसमें क्या कमी रह गई है और क्या इंप्रूवमेंट चाहिए, सो दैट कि हमें ये समझ में आ सके कि जो चीज़ें मैं कम्युनिकेट करना चाह रहा हूँ अपने व्यूअर्स को, वो प्रॉपरली हम कम्युनिकेट कर पा रहे हैं या नहीं कर पा रहे हैं। और यदि आप इस चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं, इसको सब्सक्राइब करें। अब बगल में बेल बटन को पुश करें ताकि हमारे सारे नए वीडियो की नोटिफिकेशन आपको लगातार मिलती रहे। मेरा नाम डीएम झा है। इन 6 फार्मूलों पे चर्चा करने के पहले मैं एक चीज़ स्पष्ट कर देना चाहता हूँ कि म्यूचुअल फंड में इन्वेस्टमेंट कोई जादू नहीं है और आज मैं यहाँ कोई ऐसे मंत्र या जादू बताने नहीं जा रहा हूँ जिसको आप मंत्र जाप कर लेंगे तो आप करोड़पति बन जाएंगे। आज हम चर्चा करेंगे डिसिप्लिन इन्वेस्टमेंट की, और यदि जो तरीके मैं बताऊंगा यदि उस पर आप अमल करेंगे तो आप निश्चित रूप से करोड़पति बनेंगे। हम जो फार्मूले की चर्चा करेंगे उसमें 3 पैरामीटर्स हैं। पहला पैरामीटर कि कितने रुपए प्रति माह के हिसाब से आप एसआईपी कर पाएंगे। दूसरा पैरामीटर कितने वर्षों के लिए कर पाएंगे। और तीसरा पैरामीटर जिस म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करेंगे उसका एक्स आईआरआर क्या होगा। तो सबसे पहला फार्मूला जो सबसे टिपिकल फार्मूला है 15-15-15। इसका मतलब 15,000 रुपये प्रति माह की एसआईपी यदि 15 वर्षों के लिए करेंगे और ये इन्वेस्टमेंट वैसे म्यूचुअल फंड में करेंगे जिसका 15 वर्षों का एक्स आईआरआर 15% होगा, तो आपको 15 वर्षों के बाद 1,27,000 के आसपास का कॉर्पस क्रिएट होगा। अब सवाल ये उठता है कि हमने कहा कि 15,000 प्रति माह 15 वर्षों के लिए 15% के म्यूचुअल फंड में जिसका एक्सआईआर हो उसमें करेंगे तो आप 15 वर्षों के बाद करोड़पति बनेंगे। लेकिन जनाब, हो सकता है कि आपकी उम्र 47 से 48 साल हो गई हो, 50 साल हो गई हो, आपके पास 15 वर्ष का टाइम नहीं है, आप अगले 12, 13, 14 वर्षों में आप रिटायर करने वाले हैं और आप चाहते हैं कि रिटायरमेंट कॉर्पस ठीक ठाक बन जाए। तो उसके लिए दूसरा फार्मूला है 25, 12 एंड 15। इसका मतलब 25,000 रुपये पर मंथ 12 वर्षों के लिए, और वैसे म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करेंगे जहां 12 वर्ष का एक्स आईआरआर 15% होगा। और यदि आप ये फॉलो करते हैं तो आपको 99,65,000 के आसपास 12 वर्षों में कॉर्पस बन जाएगा। अब तीसरी समस्याएं ये हैं कि हमने तो बता दिया 25, 12, 15 मतलब 25,000 रुपये 12 वर्षों के लिए 15% के इंस्ट्रूमेंट में इन्वेस्टमेंट एवेन्यूज में। लेकिन जनाब, 25,000 रुपये पर मंथ की एसआईपी हो सकता है आपके बस की ना हो, लेकिन आपके पास समय है, आपके पास 40-42 साल के आसपास का आपकी उम्र है, तो उसके लिए एक तीसरा फार्मूला है 10, 18, 15। इसका मतलब 10,000 रुपये की एसआईपी 18 वर्षों के लिए, और वैसे म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करें जिसका 18 वर्षों का एक्स आईआरआर 15% है। और यदि इस फार्मूले को आप ठीक ढंग से इन्फोर्स कर पाते हैं तो 18 वर्षों के बाद आपके पास करीब 1,09,000 के आसपास कॉर्पस होंगे। अभी जो हमने तीनों फार्मूले की बातें की उसमें हमने ये चीज़ माना है कि हम इन्वेस्टमेंट वैसे म्यूचुअल फंड में करेंगे जिनका 10 साल, 15 साल, 20 साल का एक्स आईआरआर 15% होगा। लेकिन जनाब, हो सकता है आपको लगता है कि 15 वर्षों का एक्स आईआरआर 15% ये शायद आप वैसे म्यूचुअल फंड को शॉर्टलिस्ट ना कर सकें। तो उस पोजीशन में यदि आपको लगता है कि आप 15% एक्स आईआरआर वाले फंड को शॉर्टलिस्ट नहीं कर पाएंगे, तो हमने माना कि यदि आप 12% वाले एक्स आईआरआर के फंड को यदि शॉर्टलिस्ट करते हैं तो उस पोजीशन में चौथा फार्मूला है 15, 17, 12। इसका मतलब 15,000 रुपये प्रति माह की एसआईपी 17 वर्षों के लिए, और इसको यदि एसआईपी करेंगे वैसे म्यूचुअल फंड में जिनका 17 वर्षों का एक्स आईआरआर 12% है, तो आपको 17 वर्षों के बाद 99,19,000 के आसपास कॉर्पस आपका क्रिएट बन जाएगा, जो करीब करीब
करोड़ के आसपास का है। अब आपको ये लग सकता है कि जनाब 15,000 रुपये प्रति माह ये हमारे बस का नहीं है, तो उसके लिए एक 5वां फार्मूला है 10, 20, 12। मतलब 10,000 प्रति माह की एसआईपी 20 वर्षों के लिए, और वैसे म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करेंगे जिनका 20 वर्षों का एक्स IRR 12% होगा। और यदि इस फार्मूला को आप फुल्ली ठीक ढंग से इंश्योर करते इम्प्लीमेंट करते हैं तो 20 वर्षों के बाद आपके पास जो कॉर्पस होगा वो करीब 98,92,000 यानी 99 लाख के आसपास होगी, जो कि 1 करोड़ के आसपास का है। अब आपके पास ये हो सकता है कि जनाब 20 साल, ओहो 20 साल तो हमारे पास नहीं है, हमारी उम्र जो है वो 45 साल, 46 साल, 47, 48 साल के आसपास हो गई है। उस पोजीशन में आप चाहते हैं कि हम जब रिटायर करें आप, तो आपको रिटायरमेंट कॉर्पस 1 करोड़ के आसपास बन जाए, तो उसके लिए छठा फॉर्मूला है 20, 15, 12। मतलब आपको 15,000 से एसआईपी बढ़ा के 20,000 रुपये एसआईपी करनी पड़ेगी 15 वर्षों के लिए, और वैसे म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करेंगे जहां 15 वर्षों का एक्स IRR 12% कम से कम हो। और यदि ऐसा इस फॉर्मूले को यदि पूरी तरह लागू करते हैं, असली जमा पहनाते हैं, तो आप 15 वर्षों में के बाद जो कॉर्पस क्रिएट होगा वो 99,92,000 यानी करीब 1 करोड़ के आसपास का कॉर्पस क्रिएट हो जाएगा। जनाब इसकी इस तरह के कई फॉर्मूले हैं, हमने कोशिश की है तीनों लिमिटेशंस की, कि किसी के पास समय नहीं है, किसी के पास फंड शॉर्टलिस्ट करने का उतना फाइनेंशियल विजडम नहीं है, किसी के पास उतना रकम नहीं है, तो उन डिफरेंट सिचुएशंस में हमने डिफरेंट फार्मूले को किया है। लेकिन मैं फिर रिपीट कर दूं, म्यूचुअल फंड में इन्वेस्टमेंट कोई जादू नहीं है, यहाँ कोई ऐसा मंत्र मैं नहीं बताता हूँ, कोई ऐसा जादू नहीं करता हूँ मैं कि आप इधर पैसे डालें और उधर करोड़पति हो जाएं। निश्चित रूप से यदि आपको लंबे समय में एक बड़ा कॉर्पस करोड़पति 50 लाख, 10 लाख, 20 करोड़, 5 करोड़ जो भी क्रिएट करने हैं, तो उसके लिए आपको समय, रकम और वैसे एवेन्यूज़ को ढूंढना पड़ेगा जहां अच्छे एक्स IRR मिलते हो, तभी आप, और इन सारी चीज़ों को यदि ठीक ढंग से फाइनेंशियली डिसिप्लिन वे में आप इन्वेस्ट करेंगे तो निश्चित रूप से आप रिटायरमेंट के समय में आपके पास करोड़ रुपए होंगे। थैंक यू।